नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में, जहां हम आपको दिखाएंगे बाबा बर्फानी का दरबार। आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर की अमरनाथ घाटी में। आज बाबा बर्फानी के दर्शन का शुभारंभ हो गया है। बेस कैंप यानी कि पहलगाम और बालटाल से यात्रा की शुरुआत हुई। हजारों की तादाद में शिव भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगाते नजर आए। पहले दिन 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक चलना है। इस यात्रा में गुड न्यूज टुडे की टीम भी शामिल है। आज आपको यात्रा के हर अहम पड़ाव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज शाम हुई बाबा बर्फानी की आरती दिखाते हैं। आज लाखों शिव भक्तों का इंतजार पूरा हुआ। अमरनाथ गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू हो गई। बालटाल यानी कि बेस कैंप से लेकर अमरनाथ गुफा तक पूरी वादी हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी। यात्रियों में जबरदस्त जोश है। ऊंचे पहाड़ और कठिन रास्तों से गुजरकर हजारों की तादाद में भक्त आज बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। पूजा अर्चना की गई। सुबह जब श्रद्धालु बेस कैंप से चले तो उनके साथ गुड न्यूज टुडे की टीम भी यात्रा में शामिल हुई और पवित्र गुफा के बिल्कुल करीब से शिव भक्ति के इस उत्सव को देखा। आप भी देखिए रिपोर्ट। भुजते सोहे भोले दादा भुजते सोहे। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो पहला जत्था है, उसी के साथ जो गुड न्यूज टुडे की टीम है वो भी साथ साथ चल रही है। अमरनाथ गुफा तक आज बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहला जत्था यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन सीढ़ियों के जरिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सीढ़ियों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे भक्त जो हैं वो वापस लौट रहे हैं, जिन्होंने दर्शन कर लिया है, और कुछ लोग जो हैं वो दर्शन नहीं किए हैं, वो अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए अलग अलग राज्यों से सैकड़ों की संख्या में, ये कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग इस वक्त दर्शन करने के लिए ऊपर पहुंच रहे हैं। गुफा के आसपास बहुत सारे लोग, यहाँ पर आप देखिए कि अपने मोबाइल फ़ोन उनके यहाँ पर रखवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को चढ़ने में दिक्कत होती है उनको पालकी के जरिए ऊपर भेजा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। चारों तरफ सुरक्षा के बड़े इंतजाम इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। बालटाल के रास्ते से बहुत सारे भक्त यहाँ पर पहुँचे और कुछ भक्त जो हैं वो पहलगाम के रास्ते से पहुँचे हुए। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है, उसके बाद यहाँ की तस्वीरों को देख करके साफ साबित हो रहा है कि भक्त इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में इस वक्त उमड़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों के रुकने की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ जो लोग दर्शन करेंगे वो यहाँ से वापस जाएंगे। 2 बेस कैंप बनाए गए हैं, एक बालटाल बेस कैंप है और दूसरा जो बेस कैंप है वो पहलगाम है।
वहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई। इसलिए लगातार यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है कि कोई भी जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहा है वो किसी तरीके से यहाँ पर रुके नहीं, क्योंकि यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं की गई है। अमरनाथ घाटी है और यहाँ पर पूरी तरीके से इस वक्त अमृत बरस रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए पूरी व्यवस्था जो है अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से बड़े स्तर पर किया गया है। यहाँ पर लंगर भी लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों से आकर के जो लोग हैं यहाँ पर निःशुल्क लंगर लगा करके रखे हुए हैं, जहाँ पर खाना मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं और दर्शन करने के बाद जो है यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं और उसके बाद नीचे जो बालटाल बेस कैंप और पहलगाम बेस कैंप वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं कि खच्चर के जरिए, इसके साथ साथ पैदल और पालकी के जरिए बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से आगे की तरफ अमरनाथ गुफा, जो कि महज 1 किलोमीटर दूर यहाँ से है, यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर जो खच्चर वाले हैं उनको पहले ही एक्सेस पॉइंट के पहले रोक दिया गया है। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ न हो, इस वजह से पूरी तरीके से खच्चर वालों को, इसके साथ साथ जो पालकी वाले हैं उनको रोक दिया गया है। पैदल यात्रा यहां से की जा सकती है। इस बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा 2 तरीकों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक रास्ता पैदल के लिए दिया गया और दूसरा रास्ता जो दाईं तरफ देख रहे हैं वो खच्चर के जरिए लोग जो हैं यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हैं। तो अमरनाथ पवित्र जो गुफा है उसके दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका सीधा ये कहना है कि बाबा बर्फानी के दर्शन पा करके वो धन्य हो जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रबंध है J&K टीम का, पूरा हम धन्यवाद कहेंगे। हम भी जम्मू से हैं, मेरा 10वीं बार है, मैं 10 आए, मेरा 10th टाइम है दर्शन। बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा प्रबंध किया था पूरा गवर्नमेंट ने, बहुत मज़े से पहुंचे हैं। सर मेरा ये 21st टाइम विजिट है और मेरे को, मैं इतना आनंदित महसूस करता हूँ यहाँ आके, मैं बता नहीं सकता। बाबा बर्फानी का जो पूरी घाटी है यहाँ पर तो अमृत तो बरसता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो जिसके कदम पड़ भी गए ना वो समझ लो इक्वल टू अमरनाथ, अमर ही हो गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये तय किया कि इस बार इस पूरे इलाके में हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं दी जाएगी, तो लोग इस बार जो है वो खच्चर के जरिए या फिर जो पैदल या फिर उसके साथ साथ पालकी के जरिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए पीछे की तरफ कि किस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं खच्चर के जरिए अभी भी यहाँ पर सामने की तरफ आ रहे हैं और ये अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अमरनाथ की घाटी में आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम है। हजारों की तादाद में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। आज सुबह बालटाल बेस कैंप से भक्त जयकारा लगाते हुए निकले और पहाड़ पर करीब 15 किलोमीटर की मुश्किल सफर तय करके बाबा बर्फानी के दर्शन किए। कैसी रही पहले दिन की यात्रा, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। बाबा के दर्शन की मनोकामना मन में लिए जब घर से निकले, यात्रा तो तभी शुरू हो गई। पर बालटाल के बेस कैंप से मुंह अंधेरे जब पवित्र गुफा की ओर शिव भक्त चले तो उत्सव का माहौल नजर आया। ये दिन, ये पल और ये सफर, जिंदगी में इसके एहसास के लिए हर शिव भक्त तरसता है। हजारों की भीड़ में उत्साह, अपने आराध्य के पहले दर्शन की ललक, तो फिर कदम रुकने का नाम क्यों ले। मेरा पहली दर्शन है, बहुत साल से मेरा इच्छा थी लेकिन हाँ सुजोग नहीं हुई थी। अभी इस साल मेरे पहली बार, बहुत आनंद हो रहा है मन में और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन में जा रहा हूँ पहला दिन, और मौका मिले तो फिर से दोबारा करेंगे, यही इच्छा है, यही उम्मीद है। सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबका यात्रा मंगलमय हो। कोई पैदल, कोई पालकी से, अकेले या घर परिवार दोस्तों के साथ जयकारा लगाते, शिव को अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते भक्तों का कारवां करीब 15 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर बढ़ चला।
पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत जो पहले जत्थे की है वो यहाँ से हो चुकी है। मैं इस वक्त डोमेल में मौजूद हूँ और यहाँ से अब से थोड़ी देर पहले ये पूरा जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग राज्यों से जो आए हैं वो पैदल ही जा रहे हैं और कुछ लोग खच्चर के जरिए यहाँ से सीधे पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए हैं। ऊंचाई यहाँ से करीब 15 से 13,000 फीट के आसपास की ऊंचाई है पवित्र अमरनाथ गुफा की। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये दूरी जो है वो करीब 11 से 12 किलोमीटर डोमेल से पड़ती है, जो काफी कठिन है। यहाँ से करीब 12 से 13 किलोमीटर दूर का जो रास्ता है वो रास्ता कठिन है, लेकिन इस कठिन भरे रास्ते को आपको पल पल की जानकारी यहाँ से हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या व्यवस्था जो है इस बार यहाँ पर है। और आप देखिए कि पैदल भी बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पालकी के जरिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से जो है उनको खच्चर के जरिए यहाँ से भेजा जा रहा है। बाबा जिसे बुलाते हैं वो भक्त ही अमरनाथ की घाटी आते हैं और जो आते हैं उनको इस रास्ते की कठिनाई ना तो दिखती है और ना महसूस होती है। 2.5 किलोमीटर तक करीब हमने जो है पैदल यात्रा की और उसके बाद अब मैं खच्चर के जरिए आगे अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ के रास्ते के बारे में आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से कितना कठिन रास्ता ये है। और आप देखिए कि इस रास्ते में सारे लोग यहाँ पर भारी संख्या में जो पहला जत्था है वो पहुंच रहा है अमरनाथ गुफा की यात्रा करने के लिए। दरअसल रास्ता जो है अलग अलग स्थानों पर काफी मोड़ वाला रास्ता और इसके साथ साथ ऊंचाइयों से भरा हुआ ये रास्ता है। इस वजह से इस रास्ते में जो पैदल लोग चलते हैं तो उनको ऑक्सीजन की कमी भी होती है, उनको काफी दिक्कत होती है। इस वजह से बहुत सारे लोग पालकी से के जरिए चल रहे हैं। आगे जो गुफा है यहाँ से करीब 11 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जहाँ तक पहुँचना है और उसके बाद जो है पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन होंगे। पूरी जो यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं वो लोग बहुत सारे लोग इस रास्ते के जरिए, आप इस तस्वीरों में मोड़ को देखिए कि किस तरीके से कितना खतरनाक मोड़ है, लेकिन लोग जो है अब इस रास्ते के जरिए पहुंच रहे हैं। पहले के अगर बात करें रास्ते की तो पहले जो रास्ता था वो काफी सकरा था, 4 फीट के आसपास था, लेकिन अब ये रास्ता जो है वो करीब 12 फीट के आसपास चौड़ा हो चुका है। तो रास्ता जो है वो काफी बेहतर इस वक्त हो गया है। किसी भी व्यक्ति को इस वक्त अब दिक्कत नहीं होती है, रास्ते को बेहतर बनाया गया है। तो अब आप स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना बेहतर रास्ता हो गया है, जिससे कि लोगों को इस रास्ते में ज्यादा कठिनाई नहीं होती। यात्रा के शुरू में कुछ किलोमीटर तक रास्ता संकरा है और चढ़ाई अचानक बढ़ जाती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। बालटाल से जब शिव भक्त चले तो 2 किलोमीटर की यात्रा के बाद डोमाली पहुँचे। हालांकि यहाँ से रास्ता चौड़ा है, चलने में आसानी है, पर चढ़ाई लगातार ऊंची होती जाती है। यहाँ से आगे बराड़ी टॉप के पड़ाव है, यानी करीब 4 किलोमीटर का सफर। ये पड़ाव मुश्किल माना जाता है, मगर पूरे रास्ते हर हर महादेव का जयकारा गूंजता है। के दर्शन करने के लिए जो पहला जत्था है उसी के साथ जो गुड न्यूज टुडे की टीम है वो भी साथ साथ चल रही है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऊपर बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो खच्चर के जरिए जा रहे हैं, तो कुछ लोग पालकी के जरिए भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो पैदल जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में ऊपर देख रहे हैं कि ये बराड़ी टॉप है, यहाँ से जो है आगे की तरफ लोग जाएंगे। 6 किलोमीटर के आसपास जो है पवित्र अमरनाथ गुफा यहाँ से पड़ती है। अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। इसमें बालटाल रूट छोटा है जिससे एक दिन में यात्रा संभव है, मगर ऊंचे पर्वत और संकरे रास्तों से गुजरते हुए जाना आसान नहीं होता। जो पैदल नहीं जा पाते उनके लिए खच्चर की सुविधा है, जो उम्र दराज हैं उनके लिए पालकी है, और सबसे बड़ी बात, जिन्हें यात्रा के दौरान स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या होती है तो उनके लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर माउंट रेस्क्यू टीम है, मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम है।
एल्टीट्यूड वाला इलाका है, लोगों को दिक्कत होती है। इस वजह से इस पूरे इलाके में हमने देखा कि तस्वीरों में अलग अलग जगहों पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनको भी लगाया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तस्वीरों में लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों से आकर के जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। माउंटेन रेस्क्यू टीम को आप देखिए कि MRT के नाम से ये फेमस है और पहाड़ी इलाकों में पूरा यहाँ तक सभी लोग मौजूद रहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो उसको यहाँ पर बड़े स्तर पर यहाँ रेस्क्यू किया जाता है, उसको नीचे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। तो इस बार की यात्रा सुगम करने के लिए इस तरीके से माउंटेन रेस्क्यू टीम को अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो बालटाल रूट हो या पहलगाम, दोनों जगहों पर लगाया गया है। वैसे तो हर साल शिव भक्तों की भारी भीड़ अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आती है, लेकिन इस साल यात्रा को लेकर कई सवाल थे, कुछ आशंकाएं थी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भक्त जुटेंगे या नहीं, इसे लेकर दुविधा थी। मगर इस काफिले को देखिए, कदम से कदम मिलाकर बढ़ते जा रहे शिव भक्तों को देखिए और चेहरों पर इस खुशी को महसूस कीजिए। ना कोई भय, ना कोई प्रश्न, मन में महादेव और चेहरों पर असीम आनंद। साल में कुछ दिनों के लिए ये मौका मिलता है जब बाबा बर्फानी के दर्शन हो सकते हैं, तो फिर ये अवसर कोई शिव भक्त कैसे जाने दे। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम और हर जरूरी सुविधाओं के साथ भक्तों को पहले से भी ज्यादा आनंद मिल रहा है, क्योंकि इस यात्रा में अपने आराध्य की भक्ति है और भक्ति के इस अद्भुत सफर की साक्षी गुड न्यूज टुडे की टीम भी है। बाबा बर्फानी के भक्त हैं, उसमें बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये लोग बम बम बोले का नारा लगाते हुए यहाँ से जयकारा लगातार लगा रहे हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ऐसे ही रास्ता इनका कटता जाएगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है अब बराड़ी टॉप से आगे संगम की तरफ जो जाता है वहां की तरफ पहुंच रहे हैं और बहुत सारे साधु महात्मा, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए लोग, वो तमाम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके अंदर एक तरीके का उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। यात्रा के दोनों रूट पर यानी पहलगाम और बालटाल के रास्ते पर सुरक्षा की जबरदस्त इंतजाम है। जमीन से लेकर आसमान तक अभेद्य सुरक्षा चक्र है। पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के हजारों जवान तैनात हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।